हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो यार बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें पीजी में जाना चाहिए, हमें हॉस्टल में जाना चाहिए, हमें घर से ऑपरेट करना चाहिए। बेसिकली हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट और बाकी के स्टूडेंट में डिफरेंस होती है। जैसे बीटेक को ले लो या फिर किसी और को ले लो, उनमें और हमारे में बहुत डिफरेंस होता है। हम डायरेक्टली अगर आप बताऊं मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग जितने स्पेस और जितना जगह उन्हें चाहिए, बेसिकली हमें भी उतना ही जगह चाहिए एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट। थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप आर्किटेक्चर कोर्स प्रोसीड कर रहे हो। तो आपको या तो पीजी या तो हॉस्टल या फिर घर, इन सब चीज़ों में से क्या चूज़ करना चाहिए। देखो, ये ऑप्शन नहीं है कि आपको इन तीनों में से चूज क्या करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ये रहना चाहिए कि आपको स्पेस देखना पड़ेगा कि कितना स्पेस आपके पास है। एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट आपके पास एक बोर्ड होगी, या तो वो A0 साइज की बोर्ड होगी बड़ी सी, या फिर वो A1 साइज की बोर्ड होगी। तो उसके लिए आपके पास स्पेस रहना चाहिए। जैसे ये मेरा हॉस्टल है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पेस है, मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मैं दो बच्चे एक हॉस्टल के रूम में रहता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा ही स्पेस है। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा छोटा सा, जो मेरे हॉस्टल का मतलब पूरा स्पेस है कि दो बच्चों को कितना स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी मुताबिक आप भी जहाँ भी, अगर आपके हॉस्टल आपके कॉलेज में अगर हॉस्टल नहीं है तो आप पीजी ले रहे हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखो। क्योंकि पीजी लेने में क्या होता है ना कि वो एडवांस 3 महीने का पैसा आपसे ले लेंगे, फिर आप 3 महीने तक चेंज नहीं कर पाओगे, और आपको आपके पास स्पेस रहना चाहिए। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इतना स्पेस रहना चाहिए कि आप A1 बोर्ड या A0 बोर्ड को रख के आराम से काम कर सको। लगभग आपका जितना बड़ा बेड है, आपका 3 फीट का बेड होगा, 3 फीट का, और किसी और का बेड होगा। पीजी हमेशा शेयरिंग पे मिलता है, या फिर अगर साथ में भी मिल रहा है तो 6 फीट का बेड हो गया, और अगर शेयरिंग पे नहीं मिल पा रहा है तो आपका हो गया 3 फीट का बेड। तो आपके पास एक टेबल 100% रहना चाहिए, एक टेबल, क्योंकि टेबल पे ही आप बोर्ड रख के काम कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है बिना टेबल के, टेबल पे बोर्ड रख के। आप कैसे टेबल पे बोर्ड, या ऐसे करके हम बोर्ड रख देंगे और टेबल पे हम काम करेंगे। ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ कि कैसे हम काम करते हैं। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा बोर्ड रहता है और उस पर आपको कैसे काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको स्पेस एक बार ध्यान देना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि हमारे पास घर है। घर है तो हम स्पेस बना सकते हैं अपने मुताबिक सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पीजी है तो पीजी में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीजी बेसिकली मैं अगर सही बताऊँ तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए नहीं बना पड़ा है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होता है, और हॉस्टल में उतना स्पेस प्रोवाइड करके दिया जाता है। अगर 4-5 शेयरिंग वाली हॉस्टल रूम है तब तो वेल एंड गुड है भाई, उसमें तो बहुत सारा जगह रहता है। लेकिन सेकेंड 2 शेयरिंग में थोड़ा कम जगह रहता है। अब बोर्ड के बाद दूसरा हो जाता है, हमें मॉडल मेकिंग के लिए स्पेस चाहिए। अब मॉडल बनाने के लिए, बड़ा बड़ा मॉडल बनाने के लिए आपको जब मिलेगा तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क भी होता है जिसके लिए स्पेस चाहिए होता है। कटिंग, आप कटिंग कुछ करते हो, जैसे हम डिज़ाइन कटिंग करते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो हमें स्पेस चाहिए। मॉडल, बेसिकली मॉडल बनाने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस चाहिए, जिससे कि हम 3-4 बच्चे जब हम ग्रुप वर्क करें तो हमें स्पेस मिल जाए जिसपे हम अपना मॉडल वर्क कर पाए। ये इसमें से देखो 20% वर्क आप कॉलेज में कर सकते हो, कॉलेज में भी स्पेस रहता है 20%, लेकिन रिमेनिंग काम ना कॉलेज में पॉसिबल नहीं होता, वो रात भर जग के हॉस्टल में ही होता है। ये हकीकत बात है, रात भर जग के हॉस्टल में ही होता है। तो उसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ी बहुत। हॉस्टल अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड है। हॉस्टल की फ़ायदा क्या है, हॉस्टल का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको आज काम करने का मन नहीं भी करेगा ना, तो आप दूसरे बंदे को काम करता हुआ देख करके काम करना शुरू कर दोगे। तो ये भी एक चीज़ है। और हॉस्टल में ये भी होता है कि एक लास्ट मोमेंट में, जैसे एग्ज़ाम से पहले भी अगर कोई बंदा देख पढ़ रहा है तो आपको मजबूरन, या तो आप अगर पढ़ रहा है तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो, और लास्टली वो आपको, अगर वो पढ़ चुका है तो एग्ज़ाम से पहले आपको वो थोड़ी बहुत गाइड भी कर सकता है। तो हॉस्टल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मॉडल मेकिंग के लिए किसी से हेल्प ले सकते हो, आपके बैचमेट हैं। अब स्टेशनरी की ही बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेशनरी रहती है जो हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं रहती। तो हम शेयरिंग से स्टेशनरी भी कर सकते हैं, भले जिसके पास रहता है लास्ट में उसके पास नहीं बचता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम वो शेयरिंग करते करते ख़त्म हो जाती है।
लेकिन एक होता है ना कि रात में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, जैसे अगर मैं छोटी चीज़ बताऊँ, एक स्कॉच टेप जिससे आप सीट चिपका रहे हो, वीडियो आई बटन में डाला हुआ है, वो वीडियो जाकर के ज़रूर देखना, उसमें मैंने सारे इक्विपमेंट्स और सारा रिक्वायरमेंट्स बता के रखा है कि इन इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्कॉच टेप अगर नहीं मिल पा रहा है तो रात में पीजी में कहाँ खोजने जाओगे, वहाँ पे तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, वो कहाँ मिलेंगे आपको, हॉस्टल में मिलेंगे। तो हॉस्टल सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा घर है, घर के बाद अगर हमारा बेस्ट ऑप्शन है तो वो हॉस्टल है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। आप देखो, आर्किटेक्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि वीक में आपको एक दो मतलब सीटें बनानी ही बनानी पड़ेगी। अब उन सीटों को बनाने के लिए यार कोई ऐसा बंदा तो रहना चाहिए ना साथ में, जो जो कुछ वो जानता हो कुछ हम जानते हैं, तो हम एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। अब पीजी मेरे लिए, मेरी नज़र से थोड़ा लास्ट ऑप्शन हम रख सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन हमारा पीजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिलता आर्किटेक्चर का, दूसरा कि अगर स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर काम करने में भी दिक्कत है। अगर गलती से हमारा जो हमारे बगल में जो रह रहा है, अगर डबल शेयरिंग है और हमारे बगल में जो रह रहा है वो आर्किटेक्चर से नहीं है, तो वो हमें कॉपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम रात भर जग के काम करेंगे, हमारी लाइट जली हुई रहेगी और उसे नींद आएगी, तो फिर धीरे धीरे करके मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। स्पेस, बेसिकली स्पेस देखना, कहीं भी जा रहे हो, चाहे पीजी जा रहे हो, हॉस्टल जा रहे हो, अगर हॉस्टल में भी स्पेस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हॉस्टल रहने का। अगर पीजी में स्पेस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है पीजी लेने का। तो पीजी वही चूज़ करना जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस मिले। कम से कम आप एक के पास एक डेस्क टेबल रहना चाहिए, जिस पे आप कम से कम A1 साइज़ की एक बोर्ड, A1 साइज़ की शीट आपने देख रखी है, A1 साइज़ की बोर्ड, कम से कम A1 साइज़ की बोर्ड आप रख सको, ठीक है। मॉडल मेकिंग के लिए थोड़ी सी स्पेस रहनी चाहिए आपके पास। बाकी आपके पास अपने इक्विपमेंट्स रखने के मतलब जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, पैरेलल बार, सेट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब तो थोड़ी बहुत चीज़ें एक रैक पे रखा जाएगी, लेकिन बेसिकली है कि आपके पास एक टेबल ज़रूर होना चाहिए। टेबल पे आप A1 साइज़ की बोर्ड रख के काम कर सको। तो इन बातों का ध्यान रखना। हॉस्टल मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग हो सकती है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। बाकी आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। अगर हॉस्टल ज़्यादा महंगा है तो आप हॉस्टल नहीं अफोर्ड कर सकते, तब फिर पीजी में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे हॉस्टल बहुत सस्ता ही होता है मेरी नज़र में, तो क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मेरे को पता है हॉस्टल पीजी से ज़्यादा सस्ता होता है। पीजी में क्या दिक्कत है कि अगर आपको खाना दे रहा है तो फिर ठीक है, कब तक आप खाना बनाओगे, कब आर्किटेक्चर का काम करोगे। पॉसिबल नहीं है कि आप खाना बना के भी खाओ और आर्किटेक्चर का काम करो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाहर से खाना लोगे तो फिर वो भी दिक्कत है कि बाहर वाले खाना आपको महंगा देंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, क्योंकि एक दो दिन का ये बात नहीं है, ये आपके 5 साल का बात है। आपको 5 साल तक ऐसे ही रहना है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे भी देखा है जो हमारे पीजी में रहते हैं बाहर, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो वो हॉस्टल आ जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल में शेयरिंग होती है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। बाकी वीडियो अगर पसंद आई होगी, अगर अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बजाना।